वेलकम टू करंट इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली करंट अफेयर्स और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले अपने वीडियो की अपडेट पाने के लिए। आज है 9 अगस्त 2020 और 9 अगस्त 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की नई एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी को नियुक्त किया गया है। एक्चुअली में ये जो हरदयाल प्रसाद थे वे अभी तक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम एमडी एंड सीईओ थे, लेकिन अब इन्हें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के परमानेंट एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। 15 जुलाई 2020 तक ये हरदयाल प्रसाद एसबीआई कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ थे, लेकिन ये जो 15 जुलाई को इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो वो 31 जुलाई 2020 को प्रभावी हुआ। उसके बाद में अब इन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ज्वाइन किया, अब इन्हें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है। अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो टैगलाइन है वो क्या है? घर की बात। तो इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो की हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। और ये जो करंट अफेयर वाली वीडियोस है ये आप डेली ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप जब तक ये करंट अफेयर की वीडियोस डेली नहीं देखेंगे तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आप एक डेली रूटीन ज़रूर बनाएं। जब तक आपका डेली रूटीन नहीं होगा तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आजकल एक बात क्या है, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस वजह से जो स्टूडेंट है उनके मन में एक ये रहता है कि क्या पढ़ाई करें, अभी तक तो कोई वैकेंसी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आपकी कंटिन्यूटी अगर टूट गई तो वो कंटिन्यूटी बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? आप दूसरे शहर में रह के दिन रात पढ़ाई करते थे, तो लेकिन अब आप घर पे हैं, लॉकडाउन में बंद है। तो अगर आप अभी भी अपनी कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे, भाई एग्ज़ाम तो होंगी, अब नहीं तो थोड़ी दिन बाद होगी, तो आप फिर से कंटिन्यूटी बनाएं और करंट अफेयर्स जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप रेगुलरली टॉपिक वाइज एक टारगेट बना के उसको पूरा अचीव करने की पूरी कोशिश करें। तो आज ये वीडियो के पहले क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। अब ये जो नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी क्या है वो क्या है? अब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, अब इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जाए? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया है। इसके तहत जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनके रोड टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अभी तक जो पेट्रोल डीजल के जो वाहन होते थे उनको हर साल रोड टैक्स देना पड़ता था। तो जो नई इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उन पे रोड टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दिल्ली सरकार वाहन के जो खरीदार होंगी उनको ज़रूर देंगी वाहन के नए पंजीकरण के समय। ठीक है, तो ये जो नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है ये बोलती है। अब ये बात है दिल्ली की, तो दिल्ली की जो सीएम है उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है उनका नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब बनाई गई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है। एक्चुअली में ये जो 8 अगस्त है ये अगस्त क्रांति का दिन
या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। एक्चुअली में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग शुरू की गई थी और ये जो जंग थी वो आज़ादी के लिए शुरू की गई थी और उस समय जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसकी इस बार 8 अगस्त को 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो चलो, भारत रूस के बीच द्विपक्षीय कवकाज़ 2020 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत रूस के बीच जो कवकाज़ 2020 अभ्यास होगा ये रूस के अस्त्रखान में आयोजित किया जाएगा। अब ये जो रशियन कवकाज़ है ये द्विपक्षीय अभ्यास है। इसमें भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल होंगे। अब ये जो कवकाज़ शब्द है ये उज़्बेक का वर्ड है। इसको इंग्लिश में काकेजेस बोलते हैं। काकेजेस के नाम से भी जाना जाता है कवकाज़। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। काकेजेस और कवकाज़ दोनों ये इस अभ्यास के नाम हैं, जो कि ये कवकाज़ ये उज़्बेक में है और जो द काकेजेस है वो इंग्लिश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर में रिलीज होने वाली नीना राय द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? तो जो नवंबर में जो बुक रिलीज होगी अमेजिंग अयोध्या, ये बुक ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित की जाएगी। अब ये जो बुक है अमेजिंग अयोध्या, ये इसके राइटर का नाम इम्पोर्टेंट है, नीना राय। अब ये जो बुक है वो बात ये है कि ये है किसके बारे में, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे अयोध्या के बारे में। अब ये जो बुक है अमेजिंग अयोध्या, ये जो अयोध्या शहर है उसकी न केवल अभी रिसेंट की ही प्रामाणिक जानकारी बल्कि भगवान श्री राम के वक्त की भी प्रामाणिक जानकारी इस बुक में सम्मिलित है। तो ये बुक नवंबर में रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। एक्चुअली गूगल के 2 ऐप्स हैं। ये जो गूगल के जो ऐप हैं गूगल क्लासरूम और जी सूट, जैसे गूगल सूट, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो फॉर्मेट है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जो कि देश में पहली इस तरह की परियोजना शुरू की जाएगी जो गूगल क्लासरूम और गूगल सूट के द्वारा चलाई जाएगी। इसकी मदद से गवर्नमेंट स्कूल में फ्री टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। अब बात है गूगल की, तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। और ये जो समझौता किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी T20 विश्व कप 2020 की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। एक्चुअली में ये जो आईसीसी T20 2020 थे ये अब 2021 में कोरोना के वायरस की वजह से 2021 में स्थगित कर दिया गया है, और जब ये 2020 में होना था जो कि भारत को जिसकी मेज़बानी भारत को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये 2021 में स्थगित हो गया है और इसकी मेज़बानी भारत करेगा। उसके अलावा जो आईसीसी मेंस T20 है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 वो अब 2022 में होगा और उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब बात है आईसीसी की, तो आईसीसी के सीईओ का नाम क्या है? मनु सहानी। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए किस समिति का गठन किया है?
तो आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति का गठन किया है। एक्चुअली में जो आरबीआई ने परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों के सुझाव देने के लिए ये जो कमेटी है या जो समिति है केवी कामत, फिर से सुनना, कोविड-19 परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों के सुझाव देने के लिए इस केवी कामत समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये महानिरीक्षक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल, इसके रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये जो पीएस रानीपसे हैं ये 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। अब बात है सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और सीआरपीएफ का जो एस्टेब्लिशमेंट डे है वो 27 जुलाई 1939 है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? तो हाल ही में अमेरिकी संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। अब इसका क्या मतलब है सरकारी उपकरणों पर? अब इसका मतलब ये है कि अमेरिकी संसद ने एक बिल पास किया है और ये जो बिल है वो एक मत से पास किया है। इसके तहत जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको टिकटॉक के इस्तेमाल के ऊपर पाबंद कर दिया गया है। अब ये अमेरिकी संसद ने किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप। और किसके लिए किया है? टिकटॉक के लिए। बात है टिकटॉक की, तो टिकटॉक किसके द्वारा डेवलप किया है? बाइट डांस। और टिकटॉक कब स्टार्ट हुआ था? 2012 में। और हाल ही में भारत सरकार ने भी टिकटॉक सहित 59 टोटल चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, वॉच रेगुलरली करंट अफेयर वीडियोस टू गेन नॉलेज। और ये दिमाग में लेके ना बैठें कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगी। एग्ज़ाम ज़रूर होंगी, आज नहीं तो कल होगी। तो आप प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाएं और वीडियोस रेगुलर देखें। उसके अलावा ये आप अपनी टारगेट बना के पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।